लोकतंत्र में मालिकाना हक सिर्फ जनता का होता है। असल मायने में राजनीतिज्ञ तो सिर्फ जनता के सेवक होते हैं। नेता दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो एसी कमरे में बैठकर जनता को ठगने के लिए दिन रात जुमला तैयार करते हैं। वहीं दूसरी ओर वो होते हैं जो खुद को नेता नहीं सिर्फ जनता का सेवक मानते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सेवक की जिसे जनता ने अपना आशीर्वाद देकर 8 बार अपना नेता चुना। जी हाँ, इस सच्चे सेवक का नाम है सुरेंद्र प्रसाद यादव। गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित की आवाज हैं सुरेंद्र यादव। इनकी पहचान यही है कि इन्हें धर्म और जाति के बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। लोगों के बीच रहना, सरल स्वभाव, जरूरतमंदों के मददगार, सबका साथ इनकी पहचान है। इनका विजन है विकास, विकास और सिर्फ विकास। मेहनत ही इनकी सफलता का मूल मंत्र है। आम जनों के बीच रहने वाले और दिन रात इनकी भलाई की सोच रखने वाले, हर किसी के दुख सुख में ना सिर्फ ये कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं, बल्कि उनकी तरक्की के लिए हर संभव मदद करना ही इनकी फितरत है। अक्सर नेता अपनी तरक्की के लिए कई लोक लुभावन वादे करते दिख जाएंगे जो बस कोरे कागज में ही सिमट कर रह जाता है। वहीं सेवक सुरेंद्र इन नेताओं से बिल्कुल अलग है। बेटियों की शादी कराना, स्कूल कॉलेजों में जरूरतमंदों का दाखिला कराना, लोगों की सेवा करना, जरूरतमंद बीमारों का इलाज कराना हो या असहाय की मदद करना हो, सुरेंद्र यादव अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनका इरादा है समाज सेवा, समाज का विकास। विकास, जी हाँ, यह शब्द कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार के लिए, जहानाबाद के लिए। पिछले 10 साल से केंद्र में जुमलेबाजों की सरकार ने बिहार के विकास के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए। बिहार पिछड़ते चले जा रहा है। यही कारण है कि बिहार के अन्य जिलों की तरह जहानाबाद भी अपने विकास के लिए, सम्मान के लिए आज भी बाट जोह रहा है। लेकिन यहाँ कमी है नीति और नियत की। सरकारें जब आती हैं तो अपनी योजना लागू करती है। इसमें महत्वपूर्ण होता है उसे लागू करना और लागू करने से पहले उस पर चिंतन करना। लेकिन जुमलेबाजों की सरकार इसमें बुरी तरह से विफल साबित हुई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार में शराबबंदी लागू करना। शराबबंदी आज ये मजाक बनकर रह गया है। सवाल ये नहीं है कि शराब फिर से चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सवाल है कि क्या शराबबंदी का असली लक्ष्य पूरा हो सका? जवाब होगा नहीं। स्थिति यही है कि घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। युवा सस्ती नशा से लेकर जमीन बिकवाने वाली महंगी नशाओं के शिकार हो रहे हैं। जहरीली शराब से ना जाने कितनों का घर सुहा गुजर गया। बेगुनाह गरीब परिवारों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया। वहीं पूरा सिस्टम शराब माफियाओं के आगे नतमस्तक है। क्या इसमें सुधार नहीं होना चाहिए? क्या जहानाबाद इस गलत नीतियों का शिकार नहीं हो रहा है? जरा 1 मिनट सोचिएगा। शराबबंदी की मार से झेल रहा जहानाबाद, या कहें कि बिहार, महंगाई की चपेट में कैसे उलझ कर रह गया है, ये लोग महसूस कर ही रहे हैं। महंगाई ने चूल्हा से लेकर बच्चों की पढ़ाई से लेकर दवाई सिंचाई पर भी बुरा असर डाला है। पिछले 10 साल में महंगाई आसमान छू रहा है। गैस, पेट्रोल, दूध, आटा, तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम जनता 1 पैसा तक नहीं बचा पा रही है। स्थिति ऐसी है कि थाली में दाल भात के साथ अगर कोई सब्जी दिख जाए तो पूरा का पूरा बजट बिगड़ जाए। वहीं तेजस्वी जी ने जो वचन दिया है वह निश्चित ही घर के बजट को सुधार कर रख देगा। रसोई का सिलेंडर मिलेगा सिर्फ 500 रुपये में। वहीं महंगे बिजली बिल का टेंशन भी होगा दूर, क्योंकि वादा है 200 यूनिट मुफ्त बिजली का। वादा जो किया है तेजस्वी ने, और तेजस्वी जी के वचन का मतलब है वचन पूरा होने की गारंटी। वहीं गरीब बहनों को भी महंगाई की मार से अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेजस्वी जी ने अपने बहनों के लिए हर साल 1 लाख रुपये देने की व्यवस्था कर दी है। इन पैसों से बच्चों की अच्छी शिक्षा का इंतजाम हो जाएगा और भविष्य उज्जवल होगा। महंगाई का दर्द तो जनता झेल ही रही है, लेकिन जो दर्द कोरोना में लोगों को मिला, इससे अब तक वो उबर नहीं पाई।
कोरोना महामारी में सरकार ने तो जैसे हाथ बांध लिए थे। आपने जिस पर भरोसा किया वो ही आपके साथ विश्वासघात किया। यहाँ जरूरत थी जान बचाने की, उसकी जगह एम्बुलेंस घोटाला करके लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया गया। वहीं सेवक सुरेंद्र यादव ने इस भयावह महामारी में जनता का हाथ थामे रखा। मेडिकल सुविधा, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर जैसी महंगी दवाई और हजारों लोगों तक जरूरत के लिए राशन पानी जैसी मदद जहां तक संभव हो किया। क्या जनता इसे कभी भूल सकती है? कोरोना में हजारों युवाओं की जान गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लगता है इनकी हर नीति किसान, नौजवान और जवानों के खिलाफ ही बनाई जाती है। तभी तो अग्निवीर जैसी योजनाओं को लागू कर दिया गया। देश की आन बान और शान है हमारा जवान यानी सेना, अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सुरक्षा करता है। 4 साल में रिटायरमेंट, ना ही पेंशन, ना ही मेडिकल लाभ। क्या ये हमारे जवानों का अपमान नहीं है? जिस बिहार की मिट्टी से सेना में जाने के लिए हजारों युवा जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं, क्या ये उनके साथ खिलवाड़ नहीं है? सोचिएगा एक बार। रोजगार के नाम पर जो हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था, क्या वो पूरा हुआ? जवाब होगा नहीं, ये तो बस जुमला ही था। वहीं तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख युवाओं को बिहार में नौकरी दी, वो भी पारदर्शिता के साथ। याद करिएगा कैसे पटना के गांधी मैदान से युवाओं को नियुक्ति पत्र तेजस्वी जी के प्रयास से मिली थी। भूलिएगा नहीं इसको। अब 1 करोड़ नौकरी का वादा है तो युवा अब तैयार हो जाए 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी के लिए। तेजस्वी जी ने जो अवसर दिया है उसको ऐसे ही जाने मत दीजिए। वोट दीजिए, नौकरी लीजिए और शादी करिए। जवान के बाद अब बारी आती है किसानों की, जो देश के अन्नदाता है। लेकिन इस सरकार की नीतियों को देखें तो किसान विरोधी ही है। जहानाबाद में जल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। किसानों के लिए यह बड़ी समस्या है। क्या इस मुद्दे पर कभी संसद में एक बार भी इसकी चर्चा किसी ने की? और कौन करता चर्चा? जबकि इसका समाधान रबर डैम प्रोजेक्ट के निर्माण से हो सकता है। किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई। जवाब में हक मांगने पर सीधे किसानों पर गोली चला दी गई और उनकी जान ले ली गई। किसानों का कर्जा तो नहीं माफ हुआ, इसके उलट किसान के परिवार दोबारा घर चलाने के लिए फिर से कर्ज में दबते चले गए। क्या ऐसी नीति बनाने वाली सरकार को फिर से मौका मिलना चाहिए? जवाब आप खुद से पूछिएगा। एक और अरबपति कारोबारियों का 16 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ हो गया, तो किसानों का 54 पैसा भी लोन माफ नहीं किया गया। क्या ये न्याय है किसानों के साथ? इनके पास अरबपतियों के लोन माफ करने के लिए योजना है, लेकिन गरीब, मजदूर, वंचितों के लिए कोई योजना नहीं है। जहानाबाद के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। राज्य की राजधानी पटना से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी, फिर भी पिछड़ा होने की क्यों है मजबूरी? इसका क्या कारण हो सकता है? वहीं बिहार में एक विशेष जिला का ही लगातार विकास हो रहा है, और क्यों हो रहा है ये जनता जानती है। आखिर क्यों जहानाबाद का विकास नहीं हो रहा है? इसका कारण है दिखावे वाली डबल इंजन सरकार की गलत नीति और नियत। आज स्थिति यह है कि वैकेंसी निकलती है और युवाओं के सपनों पर उस समय ग्रहण लग जाता है जब पेपर ही लीक हो जाता है। जबकि 17 महीने के महागठबंधन के शासन में 5 लाख युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरी मिली। नौकरी की बात अब दूर की बात हो गई, यहाँ तो अब स्वाभिमान से ही समझौता किया जा रहा है। जहानाबाद की धरती वो धरती है जहाँ दशरथ मांझी जी ने पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना दिया, लेकिन झुके नहीं। किंग महेंद्र जी का नाम कौन नहीं जानता है, जो सड़क से उठकर खुद के दम पर फार्मा के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किए। वहीं शहीद जगदेव प्रसाद और रामाश्रय बाबू के स्वाभिमान से तो सभी परिचित ही होंगे। वहीं एक व्यक्ति सत्ता के लिए बार बार पलटी मारता है और गुजराती के पैरों पर झुककर बिहार को बदनाम कर देता है। वहीं बिहार के स्वाभिमान को बचाने के लिए आज एक 34 साल का युवा अकेले संघर्ष कर रहा है। क्या हमें अपने बिहार के स्वाभिमान के लिए, अपने जहानाबाद के स्वाभिमान के लिए इस युवा का साथ नहीं देना चाहिए? जहानाबाद अपने सपने सच पूरा होने की बाट जोह रहा है। सपना है विकसित होने का, समृद्ध होने का। यहाँ अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ जरूरत है सही नीति और साफ नियत की। जहानाबाद का विकास हो सकता है, जरूरत है यहाँ नेतृत्व की, न्याय के लिए, हक के लिए आवाज उठाने वाले नेता की। ऐसा नेता जो आपके लिए हर क्षण सोचे,
विकास के लिए तत्पर हो, तो ऐसे ही एक सेवक हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव। इन्हें सभी जाति व धर्म का आशीर्वाद मिला है, जिसके कारण लगातार 8वीं बार बेलागंज से चुनाव जीतते आए हैं। सड़क, बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज जैसी सुविधाओं से क्षेत्र का विकास किया गया और अब वो प्रयासरत हैं कि बेलागंज की तरह सभी जाति व धर्म का आशीर्वाद और समर्थन इन्हें मिले, ताकि जहानाबाद का विकास हो सके। तो जहानाबाद कैसे बढ़ेगा आगे, कैसे होगा विकास? ये संभव है आपके एक वोट से। आपके एक वोट से करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। आपके एक वोट से 500 रुपए का सिलेंडर मिल सकता है। आपके एक वोट से 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सकती है। आपके एक वोट से जहानाबाद को 4000 करोड़ रुपए की विशेष धनराशि मिल सकती है। आपके एक वोट से गरीब बहनों को साल में 1 लाख रुपये मिल सकता है। आपके एक वोट से जहानाबाद की पूरी तस्वीर बदल सकती है। आपके एक वोट से किसानों को अपना हक मिल सकता है। ये अवसर मिलेगा आपको 1 जून को। 1 जून को सुरेंद्र यादव जी को लालटेन छाप पर वोट देकर विजयी बनाएं। आपका एक वोट जहानाबाद में विकास की नई इबारत लिख सकता है। हर घर होगा आबाद, सेवक सुरेंद्र ऐसा बनाएंगे जहानाबाद।